हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इंडिया एंड बेलारूस रिलेशन। नाउ रिसेंटली 11th इंटर गवर्नमेंटल सेशन दोनों देशों के बीच हुआ है, जिसमें रिव्यू किया गया है, प्रोग्रेस देखी गई है कि पिछले जो रिपोर्ट हुआ था, पिछला जो सेशन हुआ था, उसमें अभी तक डिफरेंट सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट हुआ है। इसी कंटेक्स्ट में दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे जो हमारा वीकली शेड्यूल है। तो पहले हमारे 50 एमसीक्यूज रहता है कॉम्पिटिटिव इंस्पेक्टर का, 5 बजे सेशन रहता है, इसे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स इशूज, पीसीएस एग्जाम की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, भाई कैसे मेंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, इसका आइडिया जो है सेशन के माध्यम से ही आपको मिलेगा। इसके अलावा 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन हमारा रहता है भाई, ये डिस्कशन रहेंगे जिसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और बहुत से शॉर्ट्स जो है हमारे टीचर्स बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट स्ट्रेटेजीज, सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल वीडियोस आर डिस्कस्ड विद यू। तो इन सभी इनिशिएटिव्स को आप अवेल कर सकते हैं फ्री इन अ पंजाब सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो रिसेंटली अभी जो है 11th सेशन हुआ है इंडिया बेलारूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का, जिसमें डिफरेंट सेक्टर की डेवलपमेंट को देखा गया, कॉपरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली इन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशंस। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले जानते हैं कि बेलारूस है क्या, एग्जैक्टली लोकेटेड कहां है। तो बेलारूस जो है अगर हम मैप में देखें तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यूरेशियन नेशन है ये, एंड एक्ट एज अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया एंड यूरोपियन नेशंस। नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहां पर आपके आ जाते हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस। ठीक है जी, सो एक इंपॉर्टेंट नेशन है स्टूडेंट, और जरूर एग्जाम में जो है यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलें अब जरा नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइलाइट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दों को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस सेशन के माध्यम से डिस्कस किया गया है। सबसे पहले रिव्यू किया गया 2020 में जो 10th इंटर गवर्नमेंटल सेशन हुआ था। ठीक है जी, क्या प्रोग्रेस हुई है, तो थोड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट आया कि डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ हमें यहां देखने को मिलती है, स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, टूरिज्म, कल्चर एंड एजुकेशन। इन सभी सेक्टर्स में जो है पॉजिटिवली ग्रोथ हमें देखने को मिली है दोनों ही देशों की तरफ से। इसके अलावा यह भी डिस्कस किया गया कि दोनों देशों की जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके बीच एंगेजमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा दोनों देश एग्री करे हैं कि प्रमोट करेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस को। बेलारूस ने इंश्योर करा है कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर हर सेक्टर में जो है सपोर्ट और प्रमोशन का काम जो है बेलारूस करेगा। सेम इन द केस विद इंडिया, इंडिया भी इंश्योर करता है बेलारूस के आपके हर रीजन को जो है हम सपोर्ट करेंगे और हर सेक्टर को प्रमोट करने में अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है जी, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच वर डिस्कस इन दिस सेशन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इसी कंटेक्स्ट में समझते हैं इंडिया एंड बेलारूस के रिलेशंस को। देखिए बेलारूस की अगर हम बात करें या इंडिया बेलारूस रिलेशंस की बात करें, so both nations have a very warm and cordial relations. In 1991 after the demarcation of USSR, बेलारूस जो था एक सेपरेट स्टेट बना, and from that time the diplomatic relation between India and बेलारूस began. ठीक है जी, 1991 से ही जो है दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंट स्टेटस, जो था इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस था बेलारूस का, उसको रिकॉग्नाइज किया था भारत ने। ठीक है जी, इसके अलावा हम बात करें भाई तो डिफरेंट जो मल्टीलेटरल फोरा है, डिफरेंट मल्टीलेटरल आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां भी दोनों देशों का एंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर बेलारूस के कंटेक्स्ट में समझें, सो बेलारूस जो है इंडिया को चाहे यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप की बात करें या एनएसडी की बात करें, ठीक है जी, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट देता है। इसके अलावा 2020 का एग्जांपल हम ले सकते हैं जब भारत नॉन परमानेंट सीट भारत के पास रही थी यूएनएससी में, ठीक है जी, तब बेलारूस ने इंडिया को सपोर्ट करा था। इफ वी आर टॉक अबाउट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, सो जो बेलारूस की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मेंबरशिप है, इसे इंडिया सपोर्ट करता है। ठीक है जी, इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है, यहां पर भी बेलारूस को वो सपोर्ट कर रहा है।
इसके अलावा डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां भारत जो है बेलारूस को सपोर्ट करता है। देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी में यूरेशियन आउटलुक है, भारत अपने यूरेशियन नेशंस के साथ कनेक्टिविटी को और स्ट्रेंथन करना चाहता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब बेलारूस जैसा इंपॉर्टेंट देश के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव होंगे। इसके अलावा हम बात करें भाई तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप भी लगातार दोनों देशों के बीच बहुत तेजी से बढ़ी है। चाहे हम फॉरेन ऑफिस कंसोलिडेशंस की बात करें भाई, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, ज्वाइंट कमीशन ऑन मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी एरिया में जो है कॉपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली बढ़ा है। इसके अलावा मेजरली एरियाज की बात करें जहां पे लगातार जो है ट्रेड बढ़ा है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बढ़ी है, उसमें एग्रीकल्चर आता है, डबल टैक्सेशन को कैसे रोका जा सकता है, एजुकेशन इसमें है भाई, टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, ठीक है जी। इन सभी एरियाज में बोथ नेशंस आर ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्रीज देयर पार्टनरशिप्स। अदर देन दिस ट्रेड एंड कॉमर्स पर आते हैं भाई, कैसा ट्रेड एंड कॉमर्स है। सो बायलैटरल ट्रेड की बात करें सो 569.6 मिलियन का दोनों देशों के बीच में टिल 2019 बायलैटरल ट्रेड रहा है। इसके अलावा इंडिया ग्रांट 100 मिलियन ग्रांट, ठीक है जी, जो मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस है बेलारूस का उसको मेंटेन कर लिए एलओसी प्रोवाइड करा है। भारत ने जो है एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है प्रोवाइड करा है, ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि भाई एंगेजमेंट है। इस दूसरी तरफ देखें तो मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को, जो भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इसे बेलारूस जो है सपोर्ट कर रहा है। सो कह सकते हैं भाई दोनों देशों के बीच में जो एंगेजमेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स के कंटेक्स्ट में काफी तेजी से बढ़ रही है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाई इंडियन डायस्पोरा। देखिए डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का रोल तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ग्लोबली हम दे चुके हैं। जैसे अभी यूके के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनाक। ऑफ कोर्स दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन आने वाले समय में होंगे वो इंप्रूव होंगे, एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट दिस, एंड ये एक प्राउड मोमेंट होता ही है हर भारतीय के लिए। ऐसा ही बेलारूस में भी बड़ी तेजी से इंडियन डायस्पोरा है बढ़ रहा है, स्पेशली बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ वहां पे पढ़ने जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। बिजनेसमैन जो है लगातार बेलारूस में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो बेलारूस के रिजर्व हैं वहां पर जो है अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट सेक्टर्स में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है भारत यूरेशियन रीजन में, तो इंडियन डायस्पोरा वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। सो वी कैन से दैट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फ्रॉम डिफरेंट आउटलुक अगर हम देखें तो इंडियन डायस्पोरा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बेलारूस, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो भी इंक्रीज हो रहा है थ्रू योगा या आयुर्वेदा की हम बात करें, बॉलीवुड म्यूजिक फिल्म जो है बेलारूस के लोग पसंद कर रहे हैं। इंडियन कल्चर जो है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का टूल की तरह काम कर रहा है, ताकि और दोनों देशों के बीच की जो संबंध है काफी बेहतर हुए हैं, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी कैन से दैट ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे दोनों देशों के बीच रिलेशंस बने हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें और बेहतर किया जा सकता है, देखिए ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट मायने रखता है। बेलारूस का नेशनल इंटरेस्ट है कि ना सिर्फ भारत में, पूरे आपके एशिया सब रीजन में अपनी पकड़ को, अपने होल्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करे, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया का एक लीडिंग नेशन है। तो इंडिया के साथ संबंध जो है कहीं ना कहीं इस अप्रोच को, या हम बात करें बेलारूस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस आउटलुक से स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक रीजन्स भी हैं, भारत में एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है बेलारूस के लिए, है ना। दूसरी तरफ भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो यूरेशियन रीजन में हमारी पकड़ को मजबूत करता है, बहुत से सेक्टर्स में हम जो है ग्रो कर सकते हैं बेलारूस में, ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि भाई दोनों देशों के जो राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट है, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड अगर पॉजिटिवली रिलेशंस बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं बायलैटरली हमें एक बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा हर सेक्टर में दोनों देशों के बीच में। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।